ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय नमो। ओम कलिंग कृष्णाय नमो। ओम कलिंग कृष्णाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञान गिरी महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। बोल माघ महात्म की जय। सच्चिया जोता वाली माता वाली सदाई जय। गुरु रूप सत्संग जी, जैसा कि आप सभी लोग मिलके बैठ के सतगुरु महाराज जी के चरणों में बैठ के ध्यान अवस्था लगा के कथा सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं। सतगुरु की कृपा द्वारा ये सब हो रहा है। सतगुरु जब रहमत करते हैं, कृपा करते हैं, तो अपनी शरण में उसे ले लेते हैं। कोई उसका भाग्य जागा होता है, पुण्य जागा होता है, जिससे वो अपनी शरण में ले लेते हैं, फिर उसका भाव भी बना देते हैं। अगर अपने आप भाव बने तो दिक्कत आती है, अगर गुरु भाव बनाए तो आसानी से बन जाता है। हमारा केवल एक प्रयोजन मन और बुद्धि को ईश्वर के चरणों में लगाकर उसको समर्पण कर दे, और कुछ। बोल शंकर भगवान की। आप जानते हैं, जैसे वो हमारे जो रंबासुर की कहानी आपने सुनी थी, कि जैसे उसने वरदान मांगा कि अमर होना चाहता हूं, तो ब्रह्मा जी को पहले ही पता चल गया कि चाहता क्या है, क्योंकि दृष्टि होती है कि इसने आगे करना क्या है। तो उसी वक्त उसका कर्म लिख देते हैं कि तुम्हारी मौत इस कारण होगी। उसी वक्त जब कोई सृष्टि के प्रयोजन में विघ्न डालने लगता है, तो साथ में लिख देते हैं कि तुम्हारा काल भी। और जब कोई सात्विक भाव से करता है, लिखता है, तो उसको साथ में आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा आकाश मंडल में तुम्हारा नाम होगा, तुम जनहित के लिए कार्य कर रहे हो, धर्म के लिए कार्य कर रहे हो। साथ में ये भी लिख देते, यानी कि इच्छाओं से रह तो संसार में कोई नहीं। देवी देवता इच्छा मानते हैं, जैसे अप्सराएं, तिलोत्तमा, वो जितनी गंधर्व कन्याएं इच्छा के अनुसार उस देवलोक से आके अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए फिर ब्रह्मलोक को जाती हैं। इच्छाएं रखना कोई दोष नहीं, लेकिन इच्छाओं के साथ साथ ईश्वर को अपना आप समर्पित करना बहुत जरूरी है। इच्छाओं के साथ अगर सतगुरु के साथ अपना आप समर्पित कर दोगे, तो फिर इच्छाओं में कोई दोष नहीं।
वो जानते हैं कि आदमी आपकी साधु की भावना क्या है, ये अच्छी है या बुरी है, ये नुकसान करेगी तो उसका कल्याण में तो भी वो पहले उसका चारा कर देते। ये सब कुछ उसी के हाथ में है। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, इसीलिए कहते हैं। तो आओ सभी मिलकर अपने आप को ईश्वर के समर्पित करके इस कथा का मनन करें। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। बोल शंकर भगवान की जय। 19वां अध्याय। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर में लौटी। जब घर पर आई तो माताओं ने पूछा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती थी, सरोवर पर थी हम, और कहने लगी कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय को छुपाकर, जो उनका आशय था, वह विरह की मारी पड़ी। उन्होंने घर में जाकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि एक युग के समान बीती, सारी रात चिंता चली। सूर्य नारायण के उदय होते ही अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन के लिए वे कन्याएं वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अछोत सरोवर पर आ रहा था। वही ब्राह्मण, उसके आने पर कन्याओं ने वाह किया। जैसे कमलनी प्रातः काल सूर्य उदय को देखकर कहती है, उसको देखकर उसके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसे घेर लिया। उन पांचों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर बीच में उसको लेकर चारों तरफ से उसे घेर लिया और कहने लगी, मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था उस दिन, आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुम्हें घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक ही है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यासी और ब्रह्मचारी, अभी तो मैं विद्या पढ़ रहा हूं और ब्रह्मचारी हूं। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। अभी मेरा विद्या आश्रम चल रहा है, विद्या के आश्रम में मैं हूं, और एक विद्वान को चाहिए जब तक उस आश्रम को कंप्लीट नहीं किया उसी के अंदर रहे। बोल शंकर भगवान की। इसी धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना मेरा धर्म उचित नहीं मैं समझता। अब सारी बात समझ लगी। अपना अपना सिद्धांत, जो सिद्धांत को, प्रभु के सिद्धांत को अपने पे लागू करता है, अडॉप्ट कर लेता है, उससे टस से मस नहीं होता तो प्रभु को मजबूर होकर उसका काम करना पड़ता है, उस पर दया करनी पड़ती है। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता। पहले मैं विद्या पूरी कर लूं, अभ्यासी हूं, उसके बीच में मैं शादी नहीं कर सकता। पहले विद्या वाले धर्म को कंप्लीट कर लूं, फिर अपने सतगुरु के पास जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, उनसे आज्ञा लेकर ही मैं तुमसे शादी कर सकता हूं, पहले नहीं कर सकता।
सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। बोल शंकर भगवान। भगवान की जय। वह कन्याएं ये बात सुनकर इस प्रकार बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास नहीं। कहते धर्म की अधिकता तो हमारे पास नहीं, लेकिन हम भोग काम की इच्छा से आपके पास आई है। आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है कि तुम अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह करूंगा। कहते आप किसी भी इच्छा से आई हो, मेरे से शादी करने की इच्छा आई हो, कोई बात नहीं, लेकिन पहले मुझे वो विद्या धर्म कंप्लीट करने दो, वो पूरा करने दो, उसके बाद ही कर सकता हूं मैं, पहले नहीं कर सकता। तब वह कन्याएं कहने लगी कि मूर्ख हो, अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन, सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय भी प्राप्त हो तब ही ग्रहण। अब ये जो बातें कही है सारी, इसको ध्यान रखना। अनोखी औषधि यानी कि जो अनोखी दवा ऐसी जो संजीव कर दे, सदा के लिए निरोग कर दे, वो किसी समय भी मिले उसे ग्रहण कर दे। ब्रह्म बुद्धि जब मिले आपको ईश्वर को और से कृपा हो तो फिर त्याग करके छोड़ना नहीं, किसी और तरफ नहीं जाना, वो अडॉप्ट कर लो ब्रह्म बुद्धि। रसायन और सिद्धि, सिद्धि किस कारण कहा है? वैसे तो ईश्वर ने कहा है कि तुम्हारे पास एक भी सिद्धि है तो तुम मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसा कहा है ईश्वर ने। पर सिद्धि अगर जन कल्याण हित हो, उसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ ना हो, तो वो सिद्धि निर्लेप है। जैसे सन्यासियों के पास सिद्धि एक शस्त्र होते हैं काटने के लिए। मेरे पास एक बार जम्मू से संत आए थे, वो धूप बनाया था उन्होंने, मेरे को साथ लेके पंसारी के एक धूप कहता बनाओ, ऐसे ही कृपा करके धूप बनाया उसका, कहता थोड़ा मुझे भी दो। मैंने कहा जितना चाहिए ले जाओ, मुझे क्या करना था। कहते ये वो धूप है कि सन्यासी आदमी जब अपनी तपस्या करता है तो साथ में ये जला के बैठ जाए, तो कोई भी आपको वस्तु जो रुकावट डालने वाली है वो सपास नहीं आपके आएगी। यानी कि सन्यासियों ने अपने पास सिद्धि शास्त्र रखा हुआ है कि हम जिस काम जाना है सिद्धि से उनको मतलब नहीं है। जो लोग कहते हैं हमें ये सिद्धि प्राप्त कर ली, वो एक छलावा है। अगर दुनिया में रहता है उसमें उसका अपना स्वार्थ है या फिर उसकी कीमत लेता है तो वो स्वार्थ है। उस सिद्धि का कोई प्रयोजन नहीं, वो भगवान को प्राप्त, क्योंकि निर्लेप है ही नहीं, उसमें निर्लेपता ही नहीं। गुरु कृपा से मेरे पास कई ब्राह्मण, कई वो मुझे कहते लो जो चाहिए तुम्हारे पास, क्योंकि मेरे पास गुरु के अलावा है ही कुछ नहीं, उसी ने मेरे इर्द गिर्द सब कर रखा है। बहुत लोगों ने मेरे ऊपर कृपा की, ये मेरे गुरु की रहमत है, ऐसी बात नहीं। मेरी सुरक्षा पहले कर रखी। बोल सतगुरुदेव महाराज की श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम।
जय। कहते ये चीजें और अच्छे कुल की सुंदर नारियां जब भी प्राप्त होने ग्रहण कर, ऐसा उन्होंने बोला। कोई रिश्ता चंगा आ जाए, कहते छड़ना नहीं, छेती कर लो, चंगा घर है, चंगी लड़की पढ़ी लिखी है, मन च विचार करके ना नहीं करते, उस वेले अडॉप्ट कर लेते हैं, अच्छे कर तो रिश्ता। इसी से कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। वो अपना पाठ पढ़ा रही थी उनको कि किस्मत वाले हो, हम तुम्हें चाह रहे हैं और तुम्हें वर ये प्राप्त होगा, तुम किस्मत वाले। पर जो ज्ञानी होते हैं, वैदिक लोग होते हैं, उनको पता है कि मेरा सिद्धांत बिना भटके तो किसी की इच्छा भी पूर्ण हो जाए, सिद्धांत बिना मतलब भटके, सिद्धांत पर रहूंगा अड़ा। सिद्धांती लोग ही कामयाब होते हैं, वेदांती और सिद्धांती। कहां हम अनोखी सुंदरी नारियां और कहां आप तपस्वी बालक। ये मेल का मेल मिलाने में विधाता की ही चतुराई है, भरमा रही है उनको सारी। कहते कुदरत का खेल है, असी तेनों मिलिया मां, इस कारण आप लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लो। गंधर्व विवाह आज षोडश विवाह होते, गंधर्व विवाह में एक विवाह है, वो प्रेम विवाह जिसे कहते हैं, लव मैरिज। आज तो बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई है। माँ बाप खुद कहते हैं लड़की को लड़का ढूंढ लो, हम शादी के लिए खड़े हो जाए। लड़के को कहती है आपको जो लड़की पसंद है। आज 75% ये होने लग गया। उस समय गंधर्व विवाह होता था, मानसिकता एक दूसरे की जानते थे, आत्मा से आत्मा का रिश्ता होता था, वो भी गंधर्व विवाह था। भगवान कृष्ण जी का गंधर्व विवाह था, अर्जुन का गंधर्व विवाह था। इच्छा से विवाह हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोल सतगुरु महाराज की जय। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा, यानी कि अपना वो सिद्धांत नहीं छोड़ रहा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं रखता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुश्रुवा ने उनकी भुजाओं को पकड़ लिया, यानी कि जबरदस्ती। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया, परंतु फिर भी वह ब्रह्मचारी विकार रहित और काम की बाधा से पीड़ित नहीं हुआ, क्योंकि ध्यान अवस्था नहीं थी उधर। फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया। बोल शंकर भगवान। जब किसी की इच्छा ही नहीं, उसको परेशान करोगे तो वो दिल से क्या बोलेगा। उसने श्राप दे दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण तुम पिशाचनी हो जाओ। बोल शंकर भगवान की। ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो। गुरु महाराज एक बात कहते थे, जे करो ते डरो, जे ना करो ते तां भी डरो। एक बार पानी सूख रहा था और मछलियां तड़प रही थी तालाब में, सूखा था। एक राहगीर जा रहा था कि मछलियों को तकलीफ हो रही है, तड़प हो रही है। वो दरिया से पानी की बाल्टियां 2-3 भर के उसमें डाल कि ये तड़पे ना मरे ना। देखो वो भाव उसका अच्छा था, लेकिन मछलियों ने उसे श्राप दे दिया कि हमारा तो मोक्ष हो रहा था, तुमने हमें फिर दलदल में फंसा दिया। वो उस शख्स को श्राप।
कहने का भाव, अगर गलत काम कर रहे हो तो पहले डरो कि मैं ना करूं, अगर नहीं कर रहे तो भी ज्यादा डरो कि मुझसे ना हो गलत काम। लेकिन जिन अवस्थियों में, जिन अवस्थाओं में हम रहते हैं, जिन लोगों में हम रहते हैं, हमें परवाह ही नहीं। हम किसी को भी क्या भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को धर्मराज से भी बड़ा समझ के फैसला देने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना, डरो ईश्वर से। ईश्वर से डरना ही सत्य है, क्योंकि ईश्वर फिर अपनी जिम्मेवारी ले लेता है। बोल शंकर भगवान की। उन्होंने कहा कि हम अपराधियों को वृथा श्राप क्यों दिया। वो डर के छोड़ के अलग हो गई। कहते हैं हमने तो कोई पाप नहीं किया, तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। वो उनको गालियां देने लगे। प्रिय करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोग में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। बोल शंकर भगवान की। तब वह आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाचनी हो। उन पांचों कन्याओं ने भी, क्योंकि उनका दिल दुखा था कि हमारी इच्छा नहीं पूरी, उन्होंने भी श्राप दे दिया। गंधर्व कन्या, वो भी पिशाच हो गया। शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि पोह शुक्ल चतुर्दशी और उस अचोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उसको देखा तो उसकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। कहते बहुत समय बाद मुनियों में श्रेष्ठ जो लोमश ऋषि थे, वो एक वो पोह शुक्ल का पक्ष की होती है चतुर्दशी। ये तिथियां जो होती है ना 5 प्रकार की, ये पांचों 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 15 तिथियां बन जाती। कृष्ण पर होती 5 ही, 15 नहीं होती, 5 होती। तो चतुर्दशी जो था, उस अछूत सरोवर पर स्नान करने के लिए वो ऋषि आए। जब वो क्षुधा से दुखी पिशाचों ने उनको देखा, वो भूत जो बने हुए थे देखा, तो उनकी हत्या के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। गोला बना के उस ऋषि को घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और वह लोमश ऋषि के तेज के सामने ठहर ही न सका और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने वो शंकर भगवान की गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय सहित सब वृतांत सुनाया और कहा कि हे मुनीश्वर, ये सब ही श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। श्राप लगा है इनको। आज इन बालकों का निस्तार होगा। जैसे सूर्य उदय से अंधेरे का नाश हो जाता है, वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेद निधि से कहने लगे, मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र समृद्धि पैदा हो, मैं उनको धर्म कहता हूं जिससे इनका आपस का श्राप विलीन हो जाए। बोल शंकर भगवान की। जब कोई अपने अपने निष्ठा पे हो तो प्रभु बीच में से निकल के कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं कि ये नाजायज हो। प्रभु किसी ना किसी रूप में आके उसका कल्याण करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। Jai Ram
20वां अध्याय। वेद निधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कीजिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। लोमश ऋषि जी कहने लगे कि ये सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ में स्नान करें। और माघ महात्म की जय। वो लोमश ऋषि कहने लगे सभी मिलके मेरे साथ माघ में स्नान करें। यानी कि श्राप मुक्त भी होता है माघ स्नान से, पापों का नाश भी होता है, इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। यानी कि ऐसे माघ स्नान का महत्व शास्त्रों में बताया गया। अंत में ये श्राप से छूट जाएंगे। मेरा ये निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से शाप का फल नष्ट हो जाता है। जो भी किसी ने किसको शाप दिया हो, दिल से बद्दुआ दी हो, वो उसका फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्थान पर, तीर्थ स्थान किसे कहते हैं? यही गंगा, जमुना, सरस्वती, त्रिवेणी, प्रयागराज, त्र्यंबकेश्वर, हरिद्वार या फिर गुरु का स्थान, जहां पर मां की कथा चलती हो, जहां पर ईश्वर का 24 घंटे नाम चलता हो, सुबह शाम पूजा होती हो ईश्वर की, वो भी एक तीर्थ होता है। तीर्थ स्थान पर स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस अछोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति हो। राज, सूर्य और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास के स्नान से होता है। वो शंकर भगवान की। अतएव संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों ना किया जाए? वो शंकर भगवान की। यानी कि माघ स्नान की 12 महीने हैं, उसमें केवल माघ स्नान की इतनी इंपॉर्टेंस बताई है, इतनी ताकत बताई है माघ मास में स्नान करने से। क्योंकि माघ मास में जितना पुण्य होता है, करते जाओ, भजन करते जाओ, 1 से 1000 को मल्टीप्लाई करो तो इतने गुना उसका फल मिलता है। आप एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हैं तो आपका 1000 बार कहना चाहिए। ऐसे माघ मास में भक्ति करना, स्नान करना, पाठ सुनना करना, प्रसाद लेना, दान करना, पुण्य करना, अच्छे कर्म करना, वो पुण्य आपका जमा होता जाएगा। जब आपको जरूरत होगी उस पुण्य में से निकाल कि इस चीज की मुझे जरूरत। बोल शंकर भगवान की। आइए 21वां अध्याय। लोमश जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा, उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान दिया, अन्न का, और बहुत सी गौएं, सुंदर वस्त्र और सोने के भूषण से युक्त दान दिए। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, खेती का काम करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान। क्योंकि प्रयाग की तो बहुत ही महत्ता है, तीनों पवित्र नदियों का संगम है वहां पर, और किसी स्थान में नहीं, वहां पर। और नजर आती हैं वो तीनों, एक धारा इधर से मिल रही है, एक इधर से मिल रही है, एक बीच में से जा रही है, और उस स्थान पे संगम है। ये दृश्य है, दृश्यमान। आगे जाके चाहे अलग अलग हो जाए, इकट्ठे विलय हो जाएंगे, वो विलय हो जाती है उस स्थान की। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गए।
गंगा सागर से नदी और गंगा वही उसमें विलय होती है। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर है, उसके भी दर्शन जरूरी है। जिसने गंगा सागर के दर्शन कर लिए, स्नान कर लिया, उसको किसी और जगह पे जाने की जरूरत ही नहीं। सारे तीर्थ बार बार करो, पर गंगा सागर एक बार करने से सारे तीर्थों का फल उधर मिलता है। भगवान ने हमारे लिए बहुत रास्ते बनाए हैं, अगर चल के उनके पास वहां से अपने पापों को धो के ईश्वर की शरण में आ जाएं, तो इससे बड़ी और कोई हमारा रास्ता ही नहीं है। नहीं तो उसी दलदल में फंसे रहेंगे संसार की। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया, फिर वह अपने घर चला गया। उसने ब्राह्मण और राजा दोनों को बराबर इंद्र लोक में देखा। तेज रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसने महात्म को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग के सुख भोग कर फिर भी जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और जमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नाश हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास है। इस इतिहास को ये कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, इनको समृद्धि प्राप्त होगी। पुराने समय में देवद्युति नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण, उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद निधि कहने लगा कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र और किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया। आप विस्तार पूर्वक ये सब कथा सुनेंगे। लोमश ऋषि ने कहा, विल्पज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और समय भर वर्षा भी बरसती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह आश्रम में धर्मात्मा देवद्युति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था। वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में शाश्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता है। इसका शरीर सूखकर केवल हड्डियां मात्र ही रह गई। यानी कि कईयों ने ये नियम बनाया, अगर फल गिरेगा तो खा लेंगे, अपने आप नहीं करो। वृक्ष को तकलीफ नहीं दे, किसी को तकलीफ नहीं दे। इतना बड़ा नियम, उसकी सारा जिस्म सूख गया, हड्डियां ही रह गई। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। भगवान भी फिर समय रोक देता है ना जब आप तपते। आज भी हर बार में कई कंदरा ऐसी हैं जहां पर बाहर लिखा हुआ कि ऋषि मुनि इतने 100 साल हो गए अंदर तपस्या कर रहे हैं। वो कभी कभी टहलने आते हैं, रात के समय अकेले हवा लेने आते हैं, गंगा की टहलने और तपस्या करने बैठे। आज भी लिख के लगाया हुआ है वहां। यानी इतने 1000 वर्ष भी हो सकती है आयु, तब भगवान आयु की तरफ नहीं देखता जब उसका नाम जपते रहते। आयु की तरफ नहीं देखता, रुक जाता है सब। अब जानते जब भस्मासुर को वरदान दिया तो समय रोक दिया था भगवान, उस तक पहुंच नहीं पाया। उसके ही सर पर हाथ रखने लगा था, उसने समय रोक दिया। जाओ, ऐसे ही होता है, सब कुछ रुक जाता है जब ईश्वर की तरफ आ जाओ। 1000 वर्ष बीत गए, तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता। दधीची ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव। जब कोई तपस्या करता है तो भगवान किसी ना किसी रूप में आशीर्वाद देते हैं। जैसे इसको दधीची ऋषि ने आशीर्वाद दिया था कि तुम वैष्णव, विष्णुवंश। भगवान बहुत कुछ कर सकते हैं,
तीनों लोगों का, तीनों लोग आपको दे सकते हैं। भगवान में बहुत पावर, कोटन कोट लोग हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा लखा पता, कोटन कोट लोग वो कुछ भी दे सकते हैं अगर उसके हो जाओ। एक समय उस ब्राह्मण ने वैसाख महीने की एकादशी को ही हरि का पूजन कर उसकी सुंदर स्तुति और विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप, भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और कृतकृत्य होकर भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद ना रखा और भगवान ने कहा कि हे द्युति, मैं जानता हूं तुम मेरे परम भक्त हो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, तुम वर मांग लो, कुछ भी मांग लो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा कि हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ दर्शन भी हो। यहां एक शब्द है कि अपनी माया से ही शरीर धारण कर। अब क्या भगवान का शरीर है? नहीं, उसकी अपनी ही माया है जिससे वो शरीर धारण करते हैं। आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ दर्शन भी हो गया। मुझको और क्या चाहिए? मुझे तो आपका दर्शन हो गया, और क्या चाहिए? मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहा हूं, सदा ही मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो और कुछ ना प्राप्त हो। जैसे बार बार यहाँ गुरु महाराज जी वाणी द्वारा बतला रहे हैं आपको कि सीधा आके हाथ खड़े करके झोली फैला के कहा कि मैं आज से आपकी शरण में हूं, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। बस उसको सारा पता हो जाएगा कि ये मेरे पास आया, इसकी कलम में मैंने क्या लिखना है, पर ये दिल से करना पड़ेगा। भगवान उनके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा, तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य हमारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा, ये जो आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी मुझ में अचल भक्ति होगी। ऐसा प्रभु है, मेरे अंदर अचल भक्ति। अचल का मतलब स्थिर भक्ति, चलायमान नहीं होगी कि आज भक्ति कर ली कल किसी और काम चलेगी। चल भक्ति, मेरी तो वो बात ही नहीं सुन पाएगा किसी से। उसके धर्म कार्य सांग पांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा, मेरे ज्ञान में उसकी परम निष्ठा होगी। ऐसा जो इस स्तोत्र को पढ़े, सुनेगा, ध्यान लगाएगा, मेरी ओर आएगा, उसका कल्याण होगा। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो
ओम कलिं कृष्णाय नमो ओम कलिं कृष्णाय नमो ओम कलिं कृष्णाय नमो ओम कलिं कृष्णाय नमो ओम कलिं कृष्णाय नमो ओम कलिं कृष्णाय नमो ओम कलिं कृष्णाय नमो ओम कलिं कृष्णाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय